हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस सेशन के थंबनेल पर आप देखिए यूपी कैटेट फर्स्ट काउंसलिंग, जो आपकी उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रथम काउंसलिंग होने वाली है, तो इस प्रोसेस में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, और चॉइस फिलिंग की बात करेंगे। जो आपका चॉइस फिलिंग होता है, एग्रीकल्चर चूज करना होता है, हॉर्टिकल्चर चूज करना होता है, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक, बायोटेक, जो भी आपका रैंक के अनुसार चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। तो इसको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो स्टेप होंगी या फिर आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताते चलूँगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के उपरांत आपका सीट लॉकिंग होगा। फाइनली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं कि यूपी कैटेट एंट्रेंस फुल नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो स्टूडेंट इस वर्ष नॉट क्वालिफाइड हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर फुल नोट्स के साथ बीएससी यूजी वाले स्टूडेंट के लिए पीएचडी ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर के पेपर हैं हमारे पास 2005 से लेकर के 2022 तक। साथ ही में मैं ये बताना चाहता हूँ कि फुल नोट्स भी इसके साथ आपका कॉम्बो पैक में मिलेगा। और एमएससी एजी के जो स्टूडेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर हैं और फुल नोट्स के साथ मिलेगा। इनरोल करने के लिए आपको 199 रुपीज़ का ऑनली पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी की जो डिटेल्स हैं इस दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्राप्त होंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसको देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट जो बटन आपको दिख रहा है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप साइट बनाने का एक ऑप्शन आपके समक्ष दे रहा है। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट बनाने का ऑप्शन दे रहा है, इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट में हम इसको बना लेते हैं। अब इसमें सर्च करना क्या है, यूपी कैटेट एग्ज़ाम, upcatetegam.org। यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है पूर्ण रूप से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम इसके होम पेज पर डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। तो इसमें आइए, इसके संदर्भ में आपकी स्नातक प्रथम काउंसलिंग हेतु 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त शाम 5 बजे तक जो आपका 500 रुपये का फीस चार्ज है, ये जो कटना है 500 का चालान जो कटेगा आपका, यह 1 अगस्त मतलब कल से लेकर के 7 अगस्त तक आपका पूर्ण रूप से कटेगा। अब यहीं पर स्नातक एवं पीएचडी के लिए आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, इसी वेबसाइट पर इसका काउंसलिंग शेड्यूल, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था पूरा डिटेल के साथ, और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा अपना काउंसलिंग शेड्यूल। अब आइए, आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप साइबर कैफ़े जाकर कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से ही, मुझे नहीं लगता आप यह वीडियो देखेंगे तो साइबर कैफ़े जाने की आवश्यकता पड़ेगी। करना है हमको सिंपल सा न्यू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ रहा है। यू आर अबाउट टू लीव द वेब एप्लीकेशन ऑफ यूपी कैटेट 2022 एंड व्यू द कंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल वेब एप्लीकेशन। तो इसको करते हैं हम ओके। अब इसका नीचे देखिए ओपन होकर आ चुका, इसको हम चेक कर लेंगे डेस्कटॉप साइट में, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इसको बना लीजिएगा। और जो काउंसलिंग के नियम और निर्देश हैं, जैसे कि हमने पहले बता भी दिया था, वेबसाइट पर इसको विजिट करें और इसके जो विवरण पुस्तिका होती है, मतलब ब्रोच्योर, इसको आप रीड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोग्राम, जन्मतिथि चुनना होगा और रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के द्वारा आप जब वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इस पासवर्ड को आप सुरक्षित रखिएगा, जो आपके काउंसलिंग के संबंधित में आपको आगे मदद मिलेगी। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं पुनः प्रोग्राम चेंज करने के लिए या पासवर्ड का उपयोग करने के लिए।
अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जो फीस है 500 रुपये ऑनलाइन जमा होगा। काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद ट्रांजैक्शन रिसिप्ट अपने पास अवश्य रख लें, अन्यथा पिछले साल क्या हुआ था, एक लड़का था मास्टर मतलब पीजी के लिए वो काउंसलिंग करा रहा था, जबकि उसने बीएससी मैथ से किया था, यूपी कैटेट में गलती से फॉर्म भर दिया था। उसको पूरा आइडिया नहीं था कि यूपी कैटेट में बीएससी एग्रीकल्चर के उपरांत आप भर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो उसने उठा करके भर दिया था, जो कि गलती हो गई थी, और काउंसलिंग फ़ीस भी जमा कर दिया। उसके बाद बता रहा है कि मेरी रैंक कितनी है, पर अब हम उसको इन्फॉर्म किए कि आप वहाँ से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हो सकता है आपका पैसा रिफ़ंड हो जाए, लेकिन पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ। और ऑनलाइन जो फीस जमा होगी आप एक बार करिएगा, बार बार उसको रिफ्रेश या अन्य पेज को मत करिएगा। ओटीपी को, अपना पासवर्ड को गोपनीय मतलब सीक्रेट रखिएगा, इसको किसी से साझा नहीं करना है। अब डैशबोर्ड देखिए, स्टेप पहला क्या है, चॉइस लॉक और चॉइस लॉक प्रिंट आउट। लॉगिन करने के बाद आपका ये इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। यदि अभ्यर्थी को चॉइस के अनुसार सीट आवंटित हो जाता है तो आगे के स्टेप को पूरा करना होगा। क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सिक्योरिटी फीस जमा करना होगा और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सभी डॉक्यूमेंट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अंतिम शैक्षणिक शिक्षा संस्थान का जो प्रमाण पत्र है, मतलब अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने प्राप्त किया उसका अंक पत्र, और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यदि स्पोर्ट का है तो स्पोर्ट, और डोमिसाइल निवास का है तो निवास। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के अंदर अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। आप समय से पहले मतलब 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में फीस भर दीजिएगा और चॉइस फिलिंग भर दीजिएगा। प्रक्रिया पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई की स्थिति लॉगिन करके देख सकता है। अभी देखिए, जैसे आप अपना यदि अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट साफ़ नहीं होगा या स्कैन नहीं होगा समय से पहले तो उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट या पेंडिंग में भी जा सकता है। अतः अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के समय मतलब उसके बाद समय समय पर डॉक्यूमेंट की परिस्थिति चेक करते रहिएगा खुद से, आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपका फीस सिक्योरिटी जमा कर देना है, डिपॉजिट कर देना है इसको, और आगे आपका डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर कर लेना है। अब अगला देखिए, अभ्यर्थी का आवंटन पत्र प्रिंट लेकर संबंधित कॉलेज में वर्णित निर्धारित तिथि को, मतलब जिस तिथि में आपको बताया गया है उस तिथि में आपको जा कर के अपने सारे मूल मतलब जो आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन में ले जा करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ेगा। वह आपको मिल जाता है कुछ दिन बाद, लेकिन सबमिट करना रहता है, अन्यथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन को हमने देख लिया। अब करेंगे आई एग्री के बाद प्रोसीड करने के उपरांत देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ गया। जब इस प्रकार का इंटरफेस आ गया तो देखिए आगे की प्रोसेस क्या है। आगे सबसे पहले करना क्या है, प्रोग्राम आपका सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप यूजी में हैं तो यूजी, मास्टर पीजी में है तो पीजी, और पीएचडी में तो हम पीएचडी कर सकते हैं। यूजी करने के उपरांत आपका ग्रुप ऑफ पेपर पीसीबी, बायोलॉजी स्टूडेंट है तो पीसीबी, मैथ है तो पीसीएम, एग्रीकल्चर से हैं तो पीएजी, और होम साइंस से हैं तो पीएचएस पर क्लिक करेंगे। देन आपको फिल करना है यहाँ पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट भरना है, मंथ भरना है, ईयर भरना है। उसके बाद आपका जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के उपरांत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको इस प्रकार का सिक्योरिटी आंसर देना होगा। जब आप इस सारे को मतलब सभी को फिल कर देंगे तो आपको देगा लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन। लॉगिन करने के उपरांत आपको 500 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। क्लियर। जब वो चालान कट जाएगा तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा। एक बार मैं बैक आ जाता हूँ, फिर उसके बाद आप चाहें तो लॉगिन इसको कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो सेम प्रोसेस आ जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर यह रहेगा आपका
थोड़ा सा अंतर होगा, क्या अंतर होगा वो आप खुद से देख लीजिएगा। और अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में ही रखिएगा। प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर आपका एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है या बायोलॉजी, जो भी है आपका। यूज़र आईडी भरना है, जो आपको ईमेल के माध्यम से एक मैसेज या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से आपको जो पासवर्ड मिला होगा उस पासवर्ड भरने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन भरना है। देन आपको नीचे ग्रीन लाइन पर लॉगिन कर देना है। क्लियर। लॉगिन करने के बाद आपका चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, अब चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड कर दीजिएगा। यदि आप नया रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से नया रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने का स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपका 500 से लेकर के आपका 1000 रैंक के अंदर हैं, तो मैं बताऊंगा आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। पहले स्टेप में आप रखना है, यदि आपके नियर अबाउट लेना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी, तो आप उसको पहले रखिएगा, या फिर आप CSA यूनिवर्सिटी पहले लेना चाहते हैं पत्थर कॉलेज, तो उसको भरिएगा CSA यूनिवर्सिटी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्री सीट। और इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर आगे सेकंड ऑप्शन आपको फिल करने का क्या ऑप्शन है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसको भरने से पहले मैं एक बार आपको नोटिफाई कराना चाहूँगा कि जिनकी 500 से 1000 के बीच में है, या CSA यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के उपरांत फ्री लखीमपुर कैंपस भर लीजिएगा, लखीमपुर कैंपस सेकेंड नंबर पर। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको भरना है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्री सीट, ये आपको थर्ड पे भरना है। फिर फोर्थ में आपको क्या भरना है, फोर्थ में NDUT सेलेक्ट करने के उपरांत आपका आजमगढ़ कैंपस को चूज करना है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फिल करने के बाद। 4 आपके हो गए। अब 5वें नंबर पे आपका आता है SBPP मेरठ एग्रीकल्चर। फिर लास्ट में 6ठे नंबर पर आप माता यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। एग्रीकल्चर का ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जो स्टूडेंट 1000 प्लस, मतलब 1000 से लेकर के 1800 तक हैं, पेड लेना चाहते हैं, तो पेड आप भरिएगा CSA यूनिवर्सिटी, NDUT मेरठ यूनिवर्सिटी और बांदा यूनिवर्सिटी। लखीमपुर कैंपस, जैसे आपका अभी सीक्वेंस से बताया कि फ्री सीट, उसी प्रकार से आप CSA लखीमपुर कैंपस, आचार्य नरेंद्र देव आजमगढ़ कैंपस, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी, फिर आपका बांदा यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से आप फिल करिएगा पेड सीट एग्रीकल्चर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 600 रैंक है तो आपका जनरल से बिलोंग करते हैं तो फ्री सीट मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप पेड भर दीजिएगा, पेड मिल जाता है। सभी लोग फर्स्ट काउंसलिंग में क्या करते हैं, फ्री भर देते हैं, पेड कोई नहीं भरता है, जिससे उन लोगों को बाद में समस्या का समाधान भी नहीं मिल पाता है। फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में मतलब सीट मिल जाती है, जैसे बायोटेक, बीटेक, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मिलती है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि पेड सीट लेकर के पढ़ना, तो बाद में आप अपग्रेड कराकर फ्री ले सकते हैं, अपग्रेडेशन आप करा सकते हैं, फ्री आप ले सकते हैं। पेड जो आपका सीट होगा ये फ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अभी सीट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपका पूरा सीक्वेंस में भरिएगा। और जो स्टूडेंट 1800 प्लस हैं तो पहला काउंसलिंग आप मत कराइए। यदि हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक, बायोटेक ये सब नहीं लेना, केवल एग्रीकल्चर ही लेना है, तो जो स्टूडेंट 1800 प्लस हैं ये अभी काउंसलिंग मत कराएं। आप कब कराइएगा, आपको थर्ड काउंसलिंग जो ऑफलाइन होती है, आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, इसको अटेंड करिएगा, इसमें सीट मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट में भर जाएगा, सेकेंड में भर जाएगा, तो सीट कहाँ से मिलेगा। तो जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे तो जितनी फ्री की सीट बची हैं उससे काफ़ी ढेर सारा देखने को मिलेगा ऑफलाइन काउंसलिंग में कितनी सीटें कहाँ से आएँ, जो कि सीटें हिडन होती हैं, आपको दिखता नहीं है, लेकिन समक्ष आपके सामने है, सीट दिख नहीं रहा है, वह बाद में आपको थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा। और थर्ड काउंसलिंग के उपरांत आपका जो आपका ऑफलाइन होता है काउंसलिंग,
लास्ट वाला स्पेशल काउंसलिंग जो होती है वो थर्ड काउंसलिंग में ही फीस 500 आपको सबमिट कर देना रहता है। इसी में आपका 2 काउंसलिंग हो जाता है। फर्स्ट कराएंगे 500, सेकंड कराएंगे 500, थर्ड कराएंगे 500, ऐसे आपका 500 प्रत्येक काउंसलिंग में चला जाएगा। इसलिए मैं सजेशन यही देना चाहता हूँ, 1800 प्लस हैं तो आप इसको कुछ मत करिए। आप ICR का फॉर्म भरे हैं, ICR को भी देखते रहिए। तब तक हो सकता है आपका एग्जामिनेशन ICR का हो जाए। ICR का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो खुद आपको आइडिया एक लग जाएगा कि हाँ मेरा स्कोर इतना है तो एडमिशन होने की संभावना है, तो आप इसको यूपी कैटेट छोड़ करके ICR में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, या CUET में ले सकते हैं। क्लियर? अभी 1800 प्लस वाले स्टूडेंट अभी काउंसलिंग ना करें। और ये मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग या किसी भी अन्य लोगों से संपर्क करेंगे तो आपके 1800 प्लस है तो आप यही बोल देंगे वो लोग कि आपको एग्रीकल्चर की सीट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ देना चाहता हूँ आपको कि हाँ सीट आपको मैं, यदि आपका 4000 रैंक तक है तो आपको पेड एग्रीकल्चर मिल सकता है लास्ट काउंसलिंग में, स्पेशल काउंसलिंग में। क्लियर? आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।